अहम खबर दें, सिंध असम्बली में सूबे की तकसीम के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ऐवान में करारदाद पेश की। कहा, सिंध की तकसीम या कराची को अलहदा सूबा बनाने की कोई भी कोशिश तारीख, आइन और जमहूरी इक़दार के मुनाफी होगी। MQM ने करारदाद की मुखालफत की। जमात इस्लामी और PTI के अरकान ने करारदाद की हिमायत की। वजीर आला का कहना था, कुछ लोगों ने सिंध को तोड़ने और कराची को अलग सूबा बनाने की बात की। हमने करारदाद में सिर्फ सिंध की वक़ार की बात की है। कुछ दिनों से मीडिया में और कुछ जगहों पे कोई मीटिंग्स हुई, उसमें कुछ लोगों ने बात की कि जी सिंध को तोड़ दिया जाए, कराची को एक अलग सूबा बनाया जाए। ये एक मुहिम शायद पाकिस्तान के दुश्मनों ने चलाई है कि किसी तरीके से पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाएं और लोगों को डिवाइड करें, और इसीलिए मैं ये करारदाद आज लेके आया हूँ। इस करारदाद के अंदर देख लें, मैं सिर्फ सिंध की इंटेग्रिटी की बात कर रहा हूँ। अगर आप इस करारदाद की मुखालफत करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सिंध को तोड़ने की बात करते हैं। हम कभी भी सिंध के लोग पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के खिलाफ नहीं जाएंगे। हाँ, अगर आप सिंध को तोड़ फोड़ की बात करेंगे तो आप हैं जो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के खिलाफ जा रहे हैं। अगर कोई बात कर रहा है, किसी के दिमाग में ये सोच भी है, किसी के ख्वाब भी है, वो ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे, उनकी ये सोच उधर ही खत्म होगी। MQM ने पीपल्स पार्टी की करारदाद मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं, हुकूमत खुद को करारदादों के पीछे नहीं छुपा सकती। ये रेजोल्यूशन आई है, बड़ी वही आसमानी सहीफा है, इसके अंदर लिखा हुआ है। कौन सी कॉन्स्पिरेसी हो रही है यार? ये आपकी इंटरप्रिटेशन है कि कॉन्स्पिरेसी हो रही है। तुमने कराची को तोड़ा, मैं साबित कर रहा हूँ तुमने कराची को तोड़ा, इंतजामी तौर पे तोड़ा है। तुम लोग कैसे बात करते हो कि सिंध को तोड़ दिया तो ये हो जाएगा? तोड़ने वाले मुझे बता रहे हैं कि सिंध को तोड़ दिया तो बड़ा बुरा हो जाएगा। भाई, सिंधी बोलने वाला अफसर भी हमें वही बातें बताता है, उर्दू बोलने वाला अफसर भी वही बातें बताता है कि बर्बाद किए हुए हो। सचो सिंध बर्बाद की हुए हो सही। और बर्बादी का क्या है, उसके एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। दुनिया का तीसरा बदतरीन रहने वाला शहर कराची, ऊपर के दो क्यों नहीं है मैं बता रहा हूँ। उन जगह तो दो जंगे हैं, इस जगह पे हमारे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस है। आज ऐसा लग रहा है कॉम्प्रेस जमात के लोग जो है वो ये वाली करारदाद दिला। नहीं दबेगी आवाज, मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं दबेगी आवाज। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ गई। अमेरिका ने 2003 के बाद खित्ते में सबसे बड़ी फौजी कुव्वत जमा कर ली। दुनिया का सबसे बड़ा अमरीकी बहरी बेड़ा जेराल्ड आर फोर्ड बुहीराए रोम पहुंच गया। एयरलिफ्टर तैयारे पुर्तगाल और बरतानिया पहुंच गए। उर्दन में भी लड़ाका तैयारों की तादाद में इजाफा। दूसरी तरफ ईरानी वजीर खारजा का कहना है कि तेहरान सिफारतकारी और जंग दोनों के लिए तैयार है। कतरी वजीर आजम का ईरानी वजीर खारजा को फोन कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ग्लोबल टैरिफ बढ़ाने का इंदिया। कहा, ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया जाएगा। माजी में कई ममालिक टैरिफ के नाम पर अमरीका को लूटते रहे हैं। पंजाब में कम उम्र की शादी अब सिर्फ समाजी मसला नहीं, ये संगीन जुर्म है जिसकी सजा मिलेगी। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट ऑर्डिनेंस पंजाब असेंबली में पेश कर दिया गया है, जिसमें कानून की गिरफ्त अब मजीद सख्त की जा रही है। 18 साल से ज्यादा उम्र का शख्स अगर कम उम्र लड़की से निकाह करे तो उसे कम से कम 2 साल कैद की सजा होगी। वालिदैन या सरपरस्त कम उम्री की शादी कराएं तो उनको भी होगी 2 से 3 साल जेल। निकाह रजिस्ट्रार ने कानून तोड़ा तो उसके लिए 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना भरेगा। कम उम्र से शादी कर ली और ताल्लुकात कायम किए तो उसे चाइल्ड अब्यूज करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 5 से 7 साल कैद होगी और जुर्माना होगा कम से कम 10 लाख रुपए। कम उम्र बच्चों को शादी के लिए अगर पंजाब से बाहर ले जाया गया तो उसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग तस्वुर किया जाएगा और सजा भी वही होगी, यानी कि सख्त और नाकाबिल ज़मानत। 1929 का पुराना कानून मनसूख होगा। नए कानून के तहत चाइल्ड मैरिज के तमाम मुकदमात सेशन कोर्ट में चलाए जाएंगे। अदालत को कम उम्र की शादी रोकने के लिए फौरी हुक्म इम्तना जारी करने का इख्तियार होगा। ऑर्डिनेंस के तहत तमाम जराइम में राजीनामा भी तस्लीम नहीं होगा। अदालत 90 दिन के अंदर मुकदमात निपटाने की पाबंद है। अहम खबर शामिल करें। रुझान में पंजाब पुलिस की 2 माह से कच्चा क्रिमिनल के ठिकानों पर ड्रोन से गोलाबारी के नतीजे में ईंधर गैंग के कारिंदों समेत 12 इश्तहारी डाकुओं ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने वाले डाकुओं की तादाद 400 से ज्यादा हो गई है। तो रुझान में पंजाब पुलिस की 2 माह से कच्चा क्रिमिनल के ठिकानों पर ड्रोन से गोलाबारी के नतीजे में ईंधर गैंग के कारिंदों समेत 12 इश्तहारी डाकुओं ने सरेंडर कर दिया है। समा की खुसूसी ट्रांसमिशन इफ्तार का समा, माह रमजान की बरकतों का सफर जारी।
तीसरे रोज खातून जन्नत हजरत बीबी फातिमा की सीरत बयान की गई। बनो समा की आवाज में 4 उम्मीदवारों ने हदिया इनात पेश किया। अफ्तार का समा, रहमतों का सफर, बरकतों का नुज़ूल जर। प्रोग्राम में जिगर गोशाए रसूल हजरत बीबी फातिमा ज़हरा की सीरत बयान की गई। उलमा ने खातून जन्नत की फजीलतों पर रोशनी डाली। नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे जिस्म का हिस्सा है, जिसने इसको राजी किया मुझे और रब को राजी किया। नात ख्वां जवेरिया सलीम ने हजरत फातिमा ज़हरा को हदिया अकीदत पेश किया। बनो समा की आवाज में तीसरे रोज मजीद 4 उम्मीदवारों ने नातिया कलाम पेश किया। शेफ समिया लारी के पकवानों से अफ्तारी का मजा दोबाला हो गया। दाल, अंडा और जो है वो आलू में बनता है। बारिश की जीत, क्रिकेट को मात। कोलंबो में बरसते बादलों ने मजा खराब कर दिया। खराब मौसम खेल की राह में रुकावट बन गया। वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड में पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच मनसूख। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। मैच का सिर्फ टॉस ही मुमकिन हो सका। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, लेकिन तूफानी बारिश के बायस खेल शुरू ही ना हो सका। सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान का दूसरा मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड और तीसरा मैच 28 फरवरी को मेजबान श्रीलंका से होगा। मजीद बात करेंगे कोलंबो में मौजूद है नुमाइंदा समा कादिर ख्वाजा से। जी कादिर, आप बताइए। हाँ जी बिल्कुल, सुपर 8 मरहले का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आर प्रेमदासा स्टेडियम में शेड्यूल था, लेकिन बारिश ने रंग में भंग डाल दिया और मैच जो है वो बगैर किसी नतीजे के खत्म हो चुका है। और अभी जो शायकीन क्रिकेट हैं वो मायूसी के साथ वापस लौट रहे हैं। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बहुत ज्यादा मायूसी है भाई, हम 5 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं आपके सामने और मैच नहीं हुआ। बारिश ने सारा रंग में भंग डाल दिया। तो एक एक पॉइंट मिल गया पाकिस्तान को, अगर 2 पॉइंट मिलते तो अच्छा ना होता? सेफ्टी होती पाकिस्तान को, अगर 2 पॉइंट मिलते तो सेफ्टी होती। अभी देखें पाली किले में क्या होता है कैंडी में। बिल्कुल, यहाँ पर एक और शायकीन क्रिकेट हमारे साथ मौजूद है। भाई, कितना मायूसी होती है जब बगैर किसी नतीजे के मैच खत्म हो जाता है? जी बहुत ज़्यादा मायूसी हुई है, क्योंकि इसका प्रॉब्लम ये हमें बनेगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि कैंडी में जो 2 मैच है ना उसमें भी बारिश के इम्कानात हैं। उधर में भी अगर ऐसे ड्रा होता है तो उधर में हमारा जो पॉइंट है ना वो एक एक पॉइंट मिलेगा। सो इसलिए मायूसी हुई, ऊपर से हम 5 घंटे से इधर वेट कर रहे हैं मैच का, तो बस अल्लाह के काम है। अब जो 2 मैचेस हैं, 24 फरवरी को पाकिस्तान ने इंग्लैंड और जबकि 28 फरवरी को श्रीलंका के मध्य मुकाबला आना है, वो जो तमाम फैंस हैं कि बारिश की नजर ना हो और पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर ले। जी अपडेट से शुक्रिया आपका कादिर। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए बन्नू को बड़ी तबाही से बचा लिया। ISPR के मुताबिक फोर्सेस के अगले दस्ते ने खुदकुश बमबार को बर वक्त रोककर शहर को बड़े सानहे से महफूज रखा। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। फितनल खवारिज के हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज और सिपाही करामत शाह शहीद हो गए। बर वक्त एक्शन, बन्नू बड़ी तबाही से बच गया। ISPR के मुताबिक खुफिया इतलात पर बहादुर जाबाजों ने फितनल खवारिज के दहशतगर्दों को बन्नू शहर से बाहर रोक लिया। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। खवारिज ने बोखलाहट में बारूद से भरी गाड़ी फोर्सेस की गाड़ी से टकरा दी। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में ऑपरेशन की क़यादत करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह ने जाम शहादत नौशह से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज की उम्र 43 बरस थी। बोगले मोर्चों पर क़यादत के हवाले से शोहरत रखते थे। 28 बरस के सिपाही करामत शाह पेशावर के रिहायशी थे। ISPR का कहना है कि अफगान तालिबान फितनल खवारिज को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोकने में फिर नाकाम रहे। पाकिस्तान घिनौने इक़दाम के जिम्मेदारों से कोई नरमी नहीं बरतेगा। फितनल खवारिज जहाँ भी हैं उनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की जाएंगी। रमजान के तक़द्दुस को पामाल करना इस अमर की वाज़ेह दलील है कि फितनल खवारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं।